नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। यहां आज हम लोग देखेंगे संविधान और संविधान से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां। अगर आपने संविधान कभी भी पढ़ा है तो आज इस क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना आंसर सही था। यहाँ हम देखेंगे एनटीपीसी, लेखपाल, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े क्वेश्चंस। तो आज का टॉपिक है संविधान और शुरू करते हैं अपने प्रश्न। भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संसद ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को 42वें संविधान संशोधन में संशोधित करके यह बताया कि एक विधि अधिकार है और इसे विधि अधिकार बना दिया और इसे 300A में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। अनुच्छेद 89 से संसद का वर्णन किया गया है। संसद के 2 भाग और 3 अंग हैं। संसद के अंग राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद नंबर 52 में है। दूसरा अंग है लोकसभा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 81 में है। तीसरा अंग है राज्यसभा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किसके साथ करना उचित होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट के साथ या ब्रिटेन की महारानी के साथ हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास भी केवल औपचारिक शक्तियां होती हैं, वो कार्यपालिका की औपचारिक शक्तियों के साथ रहता है। उसी प्रकार ब्रिटेन के सम्राट भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। तो अनुच्छेद संख्या 44 में सभी भारतीयों को समान सिविल संहिता धारण करने की बात कही गई है। समान सिविल संहिता का अर्थ होता है प्रत्येक धर्म के नागरिक को समान नियम का पालन करना होगा। समान सिविल संहिता केवल भारत के एकमात्र राज्य में लागू है, वह राज्य है गोवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पृथक किया गया है या फिर पृथक्करण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद संख्या 50 इसका सही आंसर होगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। इसके बारे में डिस्कशन में देखिए, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पंचायती राज्य अनुसूची नंबर 11 में वर्णित है, जिसमें कुल 29 विषय हैं। इसको 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग 9 में किया गया है। तो